तो मेरी यूनिट जब बीज बिहाड़ा में थी, हम लोग शाहजहांपुर में हमारी यूनिट थी, हम लोग तंगधार से शाहजहांपुर आए थे और पीस पोस्टिंग थी। पीस में आपका काम होता है अपने आप को ट्रेनिंग करना, अपनी ड्रिल्स ठीक करना, इक्विपमेंट की देखभाल करना और इस तरीके की फैमिलीज़ के साथ में रहना, एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की कोशिश करना, अदर देन एक्टिव एक्शन पैक्ड लाइफ, नॉर्मल पीसफुल। लेकिन कश्मीर के अंदर सिचुएशन बड़ी ख़राब हो गई। तो 95 में मई के महीने में या मई के महीने में यूनिट को कश्मीर भेज दिया गया कि आप जाइए 6 महीने वहाँ लगा के आइए। बीज बिहाड़ा एक इलाका था जो कि लिबरेटेड जोन आप कह सकते हैं। वहाँ कोई सारे पुल जले हुए थे, पुलिस थाने अबेंडेंड थे, कोई जाता नहीं था। वो आप उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उस तरीके का इलाका था। और वहाँ पे यूनिट पहुँची रातों रात। जो लगाने वाले थे उनको भी क्लैरिटी उस तरीके से नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल था। तो रातों रात वहाँ पे पहुँचे। जब वहाँ पे पहुँचे तो एप्पल ऑर्चर्ड में पूरी यूनिट इकट्ठी होके मोर्चाबंदी करके पूरी रात उसमें रहे। एक थोड़ा सा एंग्जाइटी थी, कॉशन बहुत बड़ा था क्योंकि वो इलाका ऐसा था। अगले दिन फिर डिप्लॉयमेंट हुई कि अच्छा भाई ये तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, ऐसे ऐसे करके वो पूरे इलाके में लोग बंटे। और इस कार्रवाई में हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो आईईडी की चपेट में आ गए। आईईडी इज इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। और तो आईईडी चला। उससे पहले वार्निंग आई। पाकिस्तानी टेररिस्ट था हमज़ा। हमज़ा पाकिस्तान का था। और जो टेररिस्ट होते थे, जो लीडर्स, जो उनके जो कमांडर्स होते थे, वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। तो ये हमज़ा पाकिस्तान का था, मेरे ख्याल से ये NWFP साइड का था। और उसने वो दिया था, वार्निंग दी थी। और ये अपना एक किसी कंपनी को सीईओ साहब जो है जगह पे छोड़ के वापस जा रहे थे। तो उसके लिए रोड ओपनिंग पार्टी भी लगी, सब कुछ हुआ। लेकिन रोड के नीचे बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव दबाया हुआ था। ऊपर से कच्ची रोड बनी हुई थी, ग्रेवल ट्रैक, पता नहीं चल रहा था। ये गए और इनका जब जोंगा, पहले जीप और जिप्सी जोंगा, अब तो जोंगे नहीं है, तो जब वो ऊपर उसके गया तो इन्होंने डेटोनेट किया। आप ये मान के चलिए कि इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें जोंगा कितना भारी वो था। फोर्ड एंडेवर जैसे गाड़ी का वेट आप समझ लीजिए। जोंगा वॉज वेरी हैवी। उसके हिस्से 100 मीटर दूर जाके गिरे थे। और उसके अंदर जो लोग थे, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे वो पेड़ों पे टंग गए और ऐसे इकट्ठे करे थे वो। और किसी के हाथ से, किसी की घड़ी से, किसी के कुछ से ऐसे अंदाज़ा लगाया कि हाँ ये है। और फिर वो इकट्ठे करे। एंड बहुत बड़ा एक सिचुएशन बन गई थी। दैट वाज द टाइम जब लोगों का मोराल उस तरीके से काफ़ी डाउन था, क्योंकि 5-6 लोग मारे गए। कमांडिंग ऑफिसर मारा गया, एक बड़ी चीज़ होता है यूनिट के अंदर। माई बाप होता है, सब लोग उसको उस निगाह नज़र से देखते हैं। सिविलियंस को ये चीज़ समझ में नहीं आती। ऑर्गेनाइजेशन, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिट है, इट इज़ नॉट अ नॉन लिविंग थिंग, इट्स अ लिविंग थिंग। और सब लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड
फील करते हैं, महसूस करते हैं, और उसका वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है कि अभी फ़ौज छोड़े मुझे 10-11 साल हो गए, आज भी वो कनेक्ट है। आज भी हम एक दूसरे के उसमें फंक्शंस में जाते हैं, पर्सनल फंक्शंस में जाते हैं, हमारे रियूनियंस होते हैं, उसमें हम लोग सब मिलते हैं, फ़ोन पे एक दूसरे से बात करते हैं, और एक बहुत ही क्लोज डेट वो है। किसी को कोई प्रॉब्लम इशू होती है तो हम एक दूसरे को हेल्प भी करते हैं, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है हमारा आर बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग until death. It is unmatched. मतलब बोला कि सरकारी नौकरी, वो ऐसा नहीं, इट इज नॉट सरकारी नौकरी, राइट? हमारी बातें एक सी होती हैं, हमारे एक अलग ही वो है। तो ये ऐसी कार्रवाई होगी तो लोग काफ़ी वो थे, नए कमांडिंग ऑफिसर रातों रात दिल्ली से भेजे गए, वो भी यूनिट के ही थे पुराने, और यूनिट में दोबारा से जोश आया, जज्बा आया, और ये हुआ कि अब इस हमजा को ढूंढ के मारना है। और मेरी यूनिट के ही उस समय कैप्टन नवरतन, उन्होंने उसको ढूंढ के और उसको मारा, और जब उसको मारा, डेड बॉडी होती तो काफ़ी उसका वेट बढ़ जाता है। अब क्या रीज़न है ये तो मेरे को नहीं पता, बट एक किसी जिंदा आदमी को ऐसे गोदी में उठा सकते हो, अगर वो लाश बन जाए तो आप उसको नहीं उठाओ, बहुत हैवी हो जाती है। क्या कारण है आई डोंट नो। तो जब वो मार दिया तो उसको लेके आए थे, तो उसको रस्सी से बांध के घसीटते हुए लेके आए थे नीचे, एंड ही वॉज किल्ड रूथलेसली, ही वॉज नॉट स्पेयर्ड। एंड वहाँ पे जो लिबरेटेड जोन का जो झंडा लगा हुआ था, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत की रिट जो है वो मेरी यूनिट ने कायम करी, ये शहादत देके। दिस इज़ बाय द वे, ऐसी स्टोरी सुन के ना थोड़ा सा गूज़बम्स आ जाते हैं कि कैसे कि आप लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है ये एवरी डे, बट फॉर कॉमन सिटीजन लाइक मी, मुझे ना एक मिनट के लिए ऐसे मैं ब्लैंक हो जाता हूँ कि भाई क्या क्या करते हैं तो लोगों को हम पता नहीं लोगों चलता के ना? लिए लोगों को नहीं पता चलता। अभी एक ट्विटर पे मैं देख रहा था, किसी ने कुछ डाला, उन्होंने, एक कोई जर्नलिस्ट है, आगे नाम तो लिए नहीं जाएंगे, तो उन्होंने सब ट्वीट किया। कश्मीर में गई थी वो मोहतरमा, और उन्होंने वो ट्वीट किया, एक बड़े अच्छे न्यूज़पेपर की वो पत्रकार हैं, कि ये लोग कह रहे हैं सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे फौज और पुलिस की कॉन्वॉय जाती है तो पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है, तो कहाँ नॉर्मल है? हम कोई ऐसे तरीके क्यों नहीं तलाशते कि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को ये ना हो, वो ना हो। और उसके बाद में फौजी लोग तो खैर सेंटिमेंटल हो ही गए, तो उन्होंने जवाब दिया। तो उसमें इस पूरे डिस्कशन और डिबेट में एक लाल सलाम आ गए बीच में। तो उन्होंने, एक जनरल साहब ने कुछ ट्वीट को टैग किया था उस लेडी के ट्वीट को, तो वो लाल सलाम बीच में आए, और उन्होंने बोला कि ऐसा कौन सा एहसान कर रहे हो यार, फ्री में तो नहीं कर रहे ना, तनख्वाह मिल रही थी ना। तो हमारे जैसे लोग को लगता है कि यार अब इसको हम प्रौढ़ शिक्षा, अब मेरे को कोई शिक्षा दे पाएगा क्या? बुढ़े आदमी है यार, अब कौन तुम्हें शिक्षा देगा इस उम्र में? यू गॉन पास्ट ना, तो तुम कन्विंस तो होगे नहीं, तो इसके मुंह नहीं लगता। लेकिन मेरे को ये समझ में आया कि इस तरीके की सोच है। पीछे कुछ साल में बिहार में भी एक मिनिस्टर ने कहा था, जब कोई लाइन ऑफ कंट्रोल पे कोई शहीद हो गया था, कोई सैनिक, तो उसने बोला था भाई तनख्वाह तो मिलती है, फ्री में तो थोड़ी हुआ था। तो तनख्वाह बहुत जगह मिलती है, है ना? लेकिन कौन सी जगह पर तनख्वाह ये मिलती है कि आप ऑफिस जाएंगे और वहां जाके मर जाएंगे? आप मेरे को ऐसी कोई नौकरी बताएं जिसमें आपको तनख्वाह इस काम के लिए मिल रही हो कि आप वहां जाएंगे और आप लड़ेंगे और आप मर भी सकते हैं। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।